सो हे वेडी दिस इज दीपा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ जिसका आंसर बहुत से लोग गलत देते हैं। क्या लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी, सॉलिसिटर, बैरिस्टर और प्रोसिक्यूटर सब एक ही होते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको इन सब का डिफरेंस एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। बात तो सही है। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर की, जिसे हम वकील भी कहते हैं। तो लॉयर एक जनरल टर्म है। जो व्यक्ति लॉ की पढ़ाई करता है या लीगल नॉलेज रखता है उसे हम लॉयर कहते हैं। लेकिन हर लॉयर कोर्ट में केस आर्ग्यू नहीं कर सकता। आते हैं एडवोकेट पर। एडवोकेट जिसे हम अधिवक्ता भी कहते हैं। तो इंडिया में एडवोकेट वो लॉयर होता है जो स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड हो चुका होता है और कोर्ट में क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने का अधिकार रखता है। सिंपल वर्ड्स में हर एडवोकेट लॉयर होता है, लेकिन हर लॉयर एडवोकेट नहीं होता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अटॉर्नी जनरल, जिन्हें हम महान्यायवादी भी कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके केसेस डील करते हैं, इसीलिए उन्हें कंट्री का फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी कहा जाता है। ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी तरह की कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो वो अटॉर्नी जनरल के पास जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। तो हर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपने स्टेट के लिए एक एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं, जो उनके लीगल मैटर्स में हेल्प करते हैं और उन्हें रिप्रेजेंटेशन देते हैं और उनको लीगल एडवाइस भी देते हैं। इसलिए उन्हें स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं सॉलिसिटर जनरल, जिसे हम कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के जो भी काम होते हैं, टास्क होते हैं, उसमें उनकी हेल्प करते हैं सॉलिसिटर जनरल। इसलिए उन्हें कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर का टाइटल दिया गया है। दूसरा टर्म है बैरिस्टर। तो अगर आपने इंडिया में लॉ की पढ़ाई की है, लॉ की डिग्री ली है, तो आप बन जाते हैं लॉयर। वहीं अगर आपने इंग्लैंड में लॉ की डिग्री की है, लॉ की पढ़ाई की है, तो आप बन जाते हैं बैरिस्टर। तो सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है, मतलब दोनों का सेम ही है। और हाँ, लॉयर की तरह ही बैरिस्टर भी कोर्ट में केसेस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं, गवर्नमेंट लीडर। ये गवर्नमेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन इसका काम ज़्यादातर सिविल मैटर्स में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि लैंड डिस्प्यूट्स, रेवेन्यू मैटर्स और सिविल मैटर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं। जब किसी व्यक्ति पर क्राइम का आरोप होता है तो स्टेट की तरफ से जो लॉयर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन करता है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ये क्रिमिनल कोर्ट्स में काम करते हैं। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। मजा आया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग और लीगल टॉपिक की, जो कि आपकी लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तब तक के लिए अपने राइट्स जानिए, अवेयर रहिए और सेफ रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।